आई आई मेरी बायोलॉजी की बुक नहीं मिल रही। यार भाई कहाँ? ये ले, कल रात को पढ़ते पढ़ते ना वहीं पे रख दी थी तुमने। नलिनी मेरी फाइल कहाँ है? ये दोनों बाप बेटे ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे। क्या? थैंक यू। आई नाश्ता। अरे आंटे रे। आई जल्दी आंटे, आंटे। नाश्ता। क्या आई फिर से ब्रेड जैम? खा लेना बेटा। अच्छा नलिनी मैं चलता हूँ, चलो बाय बेटा। बाय पापा। नलिनी मेरी बाइक की चाबी। ये तो है ना ड्रॉवर में। थैंक यू। बाय बाय बेटा। बाय। बाय पापा। और तेरी पढ़ा आई मैं भी चल रहा हूँ। हाँ पूरा नाश्ता कौन खाएगा? अरे खाऊंगा, छोड़ो ना। अरे सुन, तुझे रिचार्ज करना था ना, पैसे लेके आती हूँ, अभी रुक जा। थैंक यू। बाय। सुन यहाँ अब क्या हुआ? बेटा, अब तुम बड़ा हो गया है ना? सॉरी है, हो गया। बाय। बाय। अगस्त 2012 दिन दहाड़े 40 वर्षीय नलिनी की उसी के घर में हत्या कर दी गई और हत्या की वजह लूटपाट नहीं बल्कि कुछ और थी। आखिर क्या वजह थी जो इस हंसते खेलते छोटे से परिवार में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी? नलिनी एक सामान्य सी गृहिणी थी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा आगे रहती। फिर ऐसा कौन था जिसे नलिनी की ये अच्छाई रास नहीं आई और उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया? कोचिंग क्लासेस? अरे मगर क्यों? तेरी कॉलेज की टीचर पढ़ाती नहीं है क्या तुझे? चाह गई। अरे क्यों नेतागिरी वाले सवाल कर रही हो? करने दो उसे कोचिंग। थैंक यू पापा। आप मुझे ना शाम को 15,000 रुपए दे देना, मुझे एडमिशन लेना है। 15,000? अरे आई 3 महीने की एडवांस फीस है और एडवांस के बिना ना एडमिशन नहीं होगा। अरे बाप रे, आजकल की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। बेटा भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अपने बहू बेटे ने तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, लेकिन तू इतना ख्याल रखती है कि किसी बात की कमी नहीं होने देती। अब बस, हाँ बस, मैं आपके कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। और कुछ कहा ना तो मैं आपकी सेवा करना बंद कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कहूंगी मैं। अरे ये देखो, इसका डिस्को डांस चालू हो गया, कितना आवाज करती है। मुझे पता नहीं उसके माता पिता ने उसे अकेली जवान लड़की को मुंबई कैसे भेज दिया। देखो ना, पूरे सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा है। बिल्कुल। अब जाके बंद करती है उसका डिस्को डांस में। नीता, नीता, अरे ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती शादी से पहले किसी लड़के को अपने घर में रखते हुए? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अपने गंदे संस्कारों को सही साबित करने की कोशिश मत करो। ये फैमिली वाली सोसाइटी है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपने आप को समझती क्या है? बदतमीज कहीं पर भी आ जाते हैं। बाबा आप एटीएम से 15,000 रुपए निकाल के लाए? अरे तू चिंता मत कर यार, मैंने तेरे लिए एक अच्छी ट्यूटर ढूंढ ली है। ट्यूटर? अरे
वो अपनी सोसाइटी में रहती है। वो शर्मा जी है ना, जो 3 महीने पहले अपनी सोसाइटी में रहने आए हैं, उन्हीं की बेटी है। तो मैंने सुबह उसे बस स्टैंड तक लिफ्ट दी थी। बातों बातों में पता चला कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन भी लेती है। अपने वो डीविंग के पाटिल जी नहीं है, उनकी बेटी भी उसी से ट्यूशन लेती है। तो मैंने अपने बंटी की बात चला दी, वो राजी हो गई अपने बंटी को ट्यूशन देने के लिए। अब तुम्हारी चिंता भी दूर, फीस भी बहुत कम लेती है वो। और हाँ बंटी, वो कल तुझसे मिलने के लिए आ रही है अपने घर पे। ठीक है। लेडीज चप्पल किसकी है? अरे आ गए तुम लोग, चलो आ जाओ। नलिनी, ये किरण है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, अपने शर्मा जी की बेटी, अपने बंटी की ट्यूटर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। किरण, ये है तुम्हारा स्टूडेंट बंटी। हाय बंटी। हेलो। वेरी नाइस फोटोग्राफ। तुम तो पूरे ममाज बॉय हो बंटी। वैसे रूम भी काफी स्वीट है ना तुम्हारा, बट छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है। वो एक्चुअली एसी खराब है ना, इसीलिए। हाँ तभी मैं कहूँ कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन बंटी इट्स टू हॉट यू नो, आई मीन कर्टन्स। स्टिल कुछ तो मिसिंग है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। है ना, अब थोड़ा बेटर लग रहा है ना। चलो ये तो हो गया, अभी चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके वैसे एक बात तो बताओ बंटी, जब तुम्हें साइंस समझ में नहीं आती तो फिर कॉमर्स या आर्ट्स ही ले लेते? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स सारे साइंस ले रहे थे, तो मैंने भी साइंस ले लिया। ओह यू मीन फॉर फ्रेंडशिप? हाँ कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छी से समझा दूंगी। ओके चलो अब शुरू करें। अब दिस इज इम्पोर्टेंट। कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी आंटी जी। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। किरण, जरा 1 मिनट बाहर आओगी, कुछ बातें करनी है। जरूर आंटी जी, तुम ये याद करो, मैं भी आती हूँ। ओके आई जस्ट कम। देख बेटा, बुरा मत मानना, पर वो मैंने बंटी के कमरे में तुझे बिना दुपट्टे देखा ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। आंटी जी वो अंदर बहुत गर्मी थी, तो इसलिए मैंने। वो कुछ भी हो, पर कोई लड़की किसी लड़के के सामने बिना दुपट्टा रहती है क्या? तो समझ रही है ना? समझ गई आंटी जी, दोबारा से ऐसे कभी नहीं होगा। आज पता है आपकी किरण बंटी के सामने अपना दुपट्टा उतार के बैठी हुई थी। पर एक जवान लड़की को इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि किसी के घर में जाके किस तरह से बैठे। नलिनी, वो तुम्हारी ग्राउंड फ्लोर वाली नीता, जिसे तुम इतना संस्कारी समझती थी, देख लिए ना उसके संस्कार। कुछ दिनों की जान पहचान में किसी के लिए भी हमें ऐसी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अभी मालिश करो ठीक से।
कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी। इनफैक्ट ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट आंटी जी। कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ, जरूर, थैंक यू सो मच। ओके, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सॉरी मैम। आप हंस क्यों रहे हैं मैम? वो इसलिए क्योंकि तुम इतना डरते क्यों हो बंटी? देखो बंटी, अगर एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे को थोड़ा बहुत छू भी ले तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, ये कोई गलत बात है क्या? मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं ना? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा दुकान से घर पर लंच के लिए कितने बजे आते हैं? 1 बजे। ओके, और तुम कॉलेज कितने बजे जाते हो? 12 बजे। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस वैसे ही। चलो पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक है? लिपस्टिक का मार। ये सब क्या है? नलिनी, न तो मैं लिपस्टिक लगाता हूँ और ना ही तुमने ये दाग लगाया होगा। अरे होगा किसी और चीज का दाग यार। आप तो लेडीज परफ्यूम भी नहीं लगाते हो ना, आप तो डियो लगाते हो। तो फिर इस शर्ट में लेडीज परफ्यूम की महक कैसे आ रही है? दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे हाँ, अरे वो उस दिन किरण को मैंने अपनी बाइक पे लिफ्ट दी थी ना। तुम तो जानती हो कि हमारे यहाँ पे सड़कें कम और सड़कों में गड्ढे ज्यादा होते हैं। तो गड्ढे की वजह से किरण को झटका लगा होगा और वो मेरी पीठ से टकराई होगी। ये दाग उसी में लग गया होगा। तुम भी यार, है ना, लेके जाओ इसको। क्या हुआ? हाँ, आज तो तुम बहुत ही जल्दी थक गए। आज तो तुमने मुझे जरा भी खुश नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, कल सारी कसर पूरी कर देना। नलिनी एक बहुत ही कंजर्वेटिव महिला थी। कोई उसके आस पड़ोस में भी अगर उन संस्कारों के खिलाफ जाता तो नलिनी उस पर भी गुस्सा हो जाया करती और ऐसे गलत काम दोबारा ना करने की चेतावनी भी दे देती। लेकिन वही आदर्श और संस्कार उसी के घर में उसकी पीठ के पीछे स्वाहा हो रहे थे। कोई भी इंसान जब इस तरह के अनैतिक काम चोरी छुपे करता है, जैसे कि किरण कर रही थी, तो वो यही सोचता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके इस अनैतिक काम के बारे में किसी न किसी को पता चल ही जाता है। तो क्या कभी नलिनी को भी इस सच का पता चल पाएगा? और ऐसा कड़वा सच जानने के बाद उसकी मनोदशा क्या होने वाली थी? गणेश, जरा सेठ जी को फोन देना। मैडम जी, वो तो माल लेने बाहर गए हैं। जी नमस्ते, बैठिए। किरण घर पे नहीं है? जी वो बाहर गई है, बस आधी ही होगी।
किरण हमेशा आपकी तारीफ करते रहती है, हमेशा आपके बारे में बातें करती है। लगता है किरण आ गई। चलो बेटा, देखो तुम्हारी भी बातें हो रही थी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम इस वक्त भी ट्यूशन जाती हो? ओ नहीं नहीं आंटी जी, एक्चुअली इस वक्त मैं अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई थी। शर्मा जी, जी किरण बेटिया तो काफी बड़ी हो गई अब। आपने इसकी शादी के बारे में नहीं सोचा? आपको ठीक लगने लगेगा। हाँ, कोई टेंशन मत लेना, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना। तेरे होते हुए मैं क्यों चिंता करूं? भैया जीटी हॉस्पिटल हो गए क्या? आराम से। हाँ, एक बार नए रिपोर्ट्स आ गए ना तो डॉक्टर आपकी नई ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, आप चिंता मत करना। तेरे होते हुए मैं क्यों चिंता करूं? अरे मौसी, आपने पुरानी वाली फाइल दी है ना अब तक की? बेटा फाइल लेना तो मैं भूल गई, वो तो घर पर ही रह गई। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लेके आएंगे। हाँ, सॉरी बेटा। ड्राइवर भैया फिर से सोसाइटी ले लो ना। बिल्कुल सही वक्त पर आई ना? ये मौसी भी ना फाइल भूल गई है। एक तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। ये चप्पल ये तो किरण की है ना? किरण मेरे घर में इस वक्त? थोड़ा आहिस्ता। ओफो, ये आवाज रुकने के लिए थोड़ी ना कहा था। अपने परिवार को हमेशा एकजुट बनाकर रखने वाली नलिनी आज खुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। जो सच उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके दृश्य उसके मन को बार बार गहरी चोट पहुंचा रहे थे। अपनी आधी उम्र के बीत जाने के बाद शायद उसे जिंदगी में पहली बार इतना गहरा धक्का लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान जिसे उसने हमेशा प्यार दिया, उसका भरोसा इस कदर तोड़ देगा। लेकिन वो शख्स था कौन?
आखिर कौन था वो जिसे किरण के साथ नलिनी ने अपने बेडरूम में देखा था? और इस सच के सामने आने के बाद अब नलिनी और उसके परिवार वालों के सामने क्या परिस्थितियां आने वाली थी? आखिर अब आगे होने क्या वाला था? ये लो मौसी चाय। नलिनी आजा बैठ। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों है? क्या हुआ, पति से झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? मौसी आप चाय पी लीजिए। क्या हुआ नलिनी, कहाँ जा रही? नलिनी क्या हुआ बेटा? नीता, दरवाजा खोल दे तो पुलिस को बुलवाएंगे। नीता, ये क्या हल्ला मचा रखा है? कहाँ है वो? अंदर कोई नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही है तुम? चल, क्या ये अभी के अभी बाहर निकले सोसाइटी के, दिखा गाड़ी चलाए। अभी छोड़ूंगी नहीं और पुलिस को बुलवाएंगे। होते क्या? चल, चल, जा यहाँ से। ये क्या कर रही हो? तेरी जैसी लड़कियां इस सोसाइटी में रह के इस सोसाइटी का माहौल खराब कर दिया। चुप रहो। ये जो शिक्षा मुझे दे रही है, घर जाके अपने पति और बेटे को दे। बस, मेरे पति और मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे तू क्या मुझे देखेगी? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। बस मुझे धमकी देती है। आई 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 उठ, आई आई उठ, आई सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घर की सारी छानबीन ले चुके हैं। ठीक है, ये मामला लूटपाट का नहीं लगता। घर का सारा सामान, जेवर, नकदी सब सही सलामत है। मिस्टर कुलकर्णी, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी को कौन मार सकता है? आपको किसी पे शक है? नीता, नीता ने मारा है उसे। ये नीता कौन है? नीता हमारे ही बिल्डिंग में रहती है। आज सुबह ही दोनों का झगड़ा हुआ था। नीता ने ही उसे मार डाला। हाँ सर, मैंने भी सुना था। हाँ सर, मैंने भी सुना था नीता को नलिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए। मैंने नहीं मारा उसे सर। मैंने तो बस गुस्से में आके उसको धमकी दी थी। मैंने सचमुच उसको नहीं मारा सर। ले चलो इन्हें। चल थाने में। सर मैंने नहीं मारा उसे, सर मैंने नहीं मारा। नलिनी के पड़ोसियों के बयान के आधार पर पुलिस ने नीता को गिरफ्तार तो कर लिया, पर कड़ी पूछताछ के बाद भी नीता ने इस बात को कबूल नहीं किया था कि उसी ने नलिनी की हत्या की है। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत भी हाथ नहीं लगा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या की वजह सर में लगी चोट ही थी और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में ये साफ था कि मौकाए वारदात पे मिले कांच के टुकड़ों पे नीता की उंगलियों के निशान नहीं थे। लिहाजा 2 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद नीता को जमानत पे रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर नीता नहीं तो फिर ऐसा कौन था जो नलिनी की हत्या कर सकता है? पता करो, हत्या वाले दिन बंटी और धवल घर से वाकई बाहर थे या वो दोनों झूठ बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हत्या के गुत्थी वो दोनों ही सुलझा सकते हैं। यस सर। जाओ। ओके सर। आओ किरण। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बंटी, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे एग्जाम्स हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। किरण तुम अंदर चलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। ओके। बेटा बैठो बैठो। बंटी बेटा, जब से तुम्हारी आई गुजरी है तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है।
अच्छा, उस दिन जब तुम्हारी आई जोर जोर से रो रही थी, तुम्हारी आई ने तुमसे कुछ बताया कि वो क्यों रो रही है? और तुम इतने डरे डरे क्यों रहते हो बेटा? क्या हुआ? मौसी, वो पुलिस नीता को छोड़ रही है। पुलिस को नीता के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मुझे भी लगा कि नलिनी की मौत में नीता का कोई हाथ नहीं। नलिनी को किसी और ने ही मारा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नलिनी को कौन मार सकता है? मौसी, नलिनी अपनी मौत से कुछ दिन पहले से कुछ परेशान लग रही थी। अच्छा, आपको नलिनी ने कुछ बताया कि वो क्यों परेशान है? परेशान तो थी, मैंने बहुत पूछा बेटा, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। देखिए, आप दोनों मिसेस कुलकर्णी के सबसे ज्यादा करीबी थे, इसलिए उनके हत्यारे को पकड़वाने में आप लोगों को हमारी मदद करनी ही होगी। इसलिए प्लीज हमसे कोई भी बात मत छिपाइए। सर, पिछले कुछ समय से नलिनी किसी बात को लेकर परेशान तो रहती थी। मैंने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। पता नहीं सर, क्या चल रहा था उसके मन में। कैसे हो तुम? एक लड़के और एक लड़की के बीच की सारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कुछ भी होता है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिकली सिखा चुकी हूँ, राइट बंटी? लेकिन देखो ना, जब से तुम्हारी आई की मौत हुई है, तुमने मेरे साथ जरा भी पढ़ाई नहीं की। लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ सब कुछ दोबारा रिवाइज करना होगा। करोगे ना बंटी? तो फिर आओ, अंदर चलते हैं। कम बंटी। माफ कर दे। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? माफ कर दे। अब ऐसा नहीं करूंगा। तूने ही भड़काया मेरे बेटे को। आइंदा से मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देख क्या रही है? निकल मेरे घर से अभी के अभी निकल। मेरे नजर के सामने तू कभी नहीं दिखनी चाहिए। अभी जाओ। मुझे माफ कर दे। मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ भाई, आज के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिससे तेरा सर नीचे हो। आई तो मुझे मार ले आई, पर कर दे आई, माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे आई।
मुझे ये सब नहीं करना। बंटी, माना कि तुमने अपनी मरी हुई आई को प्रॉमिस किया था, लेकिन प्रॉमिस करने का मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी इच्छाओं को मार दो और सन्यासी बन जाओ। देखो, भूल जाओ वो सब कुछ और सिर्फ मुझ पर कंसंट्रेट करो। देखो मेरी आंखों में, देखो ना बंटी। हाँ? देखो, मुझे ये सब नहीं करना। बस ना, बहुत हुआ तेरा ये नाटक। अगर इस पर तूने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो तुझे भी तेरी आई की तरह मार दूंगी। हाँ, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। मैंने ही मारा है तेरी आई को। लेकिन मैं क्या करती बंटी, मैं मजबूर थी। लेकिन तुम मत घबराओ ना, मत डरो। मैं तुझे मारना थोड़ी ना चाहती हूँ। मैं तो तेरे साथ सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ। नलिनी के बेटे बंटी के सामने किरण ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उसी ने नलिनी की हत्या की है। किरण के इस हौसले में उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। अपनी उम्र से काफी छोटे बंटी को वो डरा धमका के अपनी हवस का शिकार बना रही थी और अब नलिनी की हत्या करने के बाद वो बंटी को फिजिकली मोलेस्ट करके एक और अपराध कर रही थी। नलिनी हत्याकांड का ये रहस्य वाकई में काफी विचित्र और अचंभित कर देने वाला था। लेकिन अब देखना ये था कि क्या बंटी अपनी माँ के कातिल को पकड़वाने की हिम्मत जुटा पाएगा या किरण के अत्याचार का शिकार बनता रहेगा। बंटी, बेटा बंटी देख, आजा, खाना तैयार है। देख, साथ में मिलके खाते हैं। आजा बेटा। बंटी देख, मैं तेरी आई की तरह तो खाना बना नहीं सकता। अब जैसा भी बना है, चल दोनों बाप बेटे मिलके खाते हैं। अच्छा, आजा। रोते नहीं बेटा। देख, तेरी आई कभी भी तुझे ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या? हाँ बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ है बाबा। ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है ये? कहीं तूने ही तो अपनी आई को नहीं बाबा, मैंने अपनी आई को नहीं मारा। तो किसने मारा तेरी आई को? मुझे सच सच बता बंटी। मैं कह रहा हूँ सच बोल बंटी, सच बोल। अपने बाबा से झूठ नहीं बोलना। जो कुछ भी हुआ है मुझे बता। किरण ने मारा है। तू डर मत बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं। तू चल मेरे साथ, चल। बाबा, कहाँ बाबा? पुलिस स्टेशन, चल मेरे साथ, चल। किरण ने ये बात सिर्फ बंटी के सामने कही, वो हमारे सामने इन सब बातों से मुकर जाएगी। और जिस तरह सबूतों के अभाव में हमें नीता को छोड़ना पड़ा था, उसी तरह किरण को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरत है पुख्ता सबूतों की, ताकि हम किरण को दोषी साबित कर सकें। कब तक ठीक हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी, ये आपकी डोरबेल पे सिक्योरिटी सिस्टम लगा है ना? हाँ बेटा, ये मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मेरे बेटे ने ये लगाया था।
इसमें क्या होता है, जब कोई बेल बजाता है तो उसके 5 मिनट बाद तक इसका कैमरा ऑन रहता है और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप हमें 6 तारीख की डेट का फुटेज दे सकती हैं? जरूर दे दूंगी। थैंक यू। नलिनी की हत्या हुए 15 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके थे। बंटी के जरिए धवल और पुलिस को भी ये पता चल चुका था कि नलिनी की हत्या किरण ने ही की है, लेकिन वो लोग किरण के खिलाफ कोई भी सबूत जुटाने में नाकाम थे। पर कहते हैं कि झूठ भले बड़ा बलवान हो, पर सच भी ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। आखिरकार बंटी और धवल के हाथ कुछ ऐसा लगा जो नलिनी के हत्यारे को दोषी ठहराने के लिए सबूत बन सकता था। आखिर ऐसा कौन सा सबूत उनके हाथ लगा था? बाबा ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो देख रहा हूँ कौन कौन से गहने तेरी आई के हैं जो बैंक के लॉकर में रखने हैं। मैं देखता हूँ बाबा। तुमने इसे थैली में डालने से बड़े कष्ट नहीं किया? नहीं सर, मैंने इसे हैंडकरचीफ से पकड़कर फिर थैली में डाला। गुड, मैं इसे जांच के लिए भेज देता हूँ, लेकिन इसकी जांच के लिए मुझे किरण के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे और मुझे इसकी डीएनए जांच भी कराना होगी, ताकि ये पता कर सकूँ कि इस पे किसका ब्लड लगा हुआ है। शर्मा जी, आपकी बेटी किरण है घर पे? जी, लेकिन बात नहीं क्या- होना। किरण, किरण, लेकिन हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपका नाम किरण? जी क्या चौकी बात? लेके चलो इन्हें। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? जल्दी लेके चलो। अरे आप मुझे सुनिए तो ऐसे सही। नहीं- पापा मैंने रोकिए ना। अरे छोड़िए मुझे पापा। पापा बोलिए ना इन्हें। अरे छोड़िए, पर मैंने किया क्या इंस्पेक्टर? ओह गॉड पापा प्लीज। अरे बट मैंने कहा ना, मैंने बंटी की आई को नहीं मारा। नहीं मारा मैंने उन्हें। बंटी की आई को खुद बंटी ने ही मारा था। बंटी की आई ने बंटी को मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए देख लिया था, इसलिए बंटी ने अपनी आई को मार डाला। ये कांच का टुकड़ा वहां से मिला है जहां से मिसेस कुलकर्णी की लाश मिली थी। और इस पर छपे हुए उंगलियों के निशान तुम्हारी उंगलियों के निशान से मैच होते हैं, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं,
सच बताओ नहीं तो। हाँ, मैंने उसकी आई को मार डाला। इन हाथों से ही मैंने उन्हें मार डाला। तो फिर मैं क्या करती इंस्पेक्टर? उन्होंने मुझे बंटी के साथ देख लिया था और फिर उन्होंने यही बात मेरे पापा को बताने की कोशिश की। बेटा बंटी की आई का फोन आया था, मुझसे मिलने के लिए कह रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती थी। क्या बात है? कोई बात नहीं है पापा, वो चाहती है कि मैं बंटी को 1 घंटा ज्यादा पढ़ाऊं, तो बस मैंने उनसे पैसे कुछ ज्यादा मांग लिए। इसी को लेकर हम दोनों में कुछ कहासुनी हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब बात बिल्कुल सुलझ गई है। इससे पहले कि वो मिलके मेरे बाबा को सब कुछ बता डालती, मैं ही उससे मिलने उसके घर चली गई। तू यहाँ क्या कर रही है? आप मेरे पापा से क्यों मिलना चाहती हैं? देखिए, मेरे पापा को आप ये बात बिल्कुल नहीं बताएंगी, समझिए आप? मुझे धमकी देने आई है? हाँ, तू ये जो कर रही है ना, तेरे घर वालों को ही नहीं, सारी दुनिया को मैं बता दूंगी। बस एक शब्द नहीं। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे? अब तू रुक, तेरे पापा को मैं अभी के अभी फोन करके सब बताती हूँ। तू रुक। ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। कोई रास्ता मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुंबई सेशन कोर्ट में चले इस केस में किरण के खिलाफ नलिनी की हत्या का आरोप साबित हुआ और उसे आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ज्यादातर अपराध की शुरुआत अक्सर छोटी मोटी अनैतिक गलतियों से होती है। नलिनी की हत्या से पहले किरण और बंटी के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक सामान्य सी भूल थी जो अक्सर जवानी में लड़के लड़कियों से हो जाती है। पर अपनी भूल से ऊपर उठकर खुद को सुधारने की बजाय जब इंसान अपनी गलतियों को पकड़कर उसका समर्थन करने लगता है और अपनी खिलाफत करने वाले को अपना दुश्मन समझकर उससे नफरत करने लगता है, तो कुछ ऐसा कर बैठता है जो अपराध की शक्ल ले लेता है। इसलिए अपनी भूल से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान